So this is part 4 of the number system. In this part we are going to discuss about the divisibility test of few numbers. First one is divisibility by 2. So if the unit digit of the given number is either even or 0 then that number is divisible by 2. बच्चे इसका मतलब होता है अगर हमारे पास कोई भी गिवन नंबर है तो हमने उसका लास्ट प्लेस देखना है, दैट इज़ यूनिट प्लेस. अगर यूनिट प्लेस कोई इवन नंबर है या ज़ीरो है तो वो गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है. नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबल बाय 3. अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने जो भी गिवन नंबर है उसके सारे डिजिट्स को हमने ऐड करना है और उसका जो सम आता है अगर वो डिविजिबल है 3 से, इट मीन्स द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट वी विल मूव टू डिविजिबल बाय 4. अगर कोई भी हमारे पास एक नंबर है, सपोज़ 348, जो इसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस के जो डिजिट हैं, इफ़ दैट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 then the whole number is divisible by 4. Next is divisible by 5. For this we need to check the last place of the number, that is unit digit of the number. If it is either 5 or 0 then the whole number is divisible by 5. Next is divisible by 6. Now to check the divisibility by 6, the given number should be divisible by both 2 and 3. जो कोई भी नंबर हमें दिया जाता है वो 2 and 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 6 से. नेक्स्ट वी विल मूव टू डिविजिबल बाय 7. If the difference between twice the unit digit and the number formed by other digits is either 0 or a multiple of 7. For example, as you can see here 658, जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ एट यूनिट्स प्लेस 8, इसको हम ट्वाइस करेंगे. इट मीन्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और जो बाकी बचे डिजिट्स हैं उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे. जो इनका जो डिफरेंस होगा, इफ़ दैट इज़ डिविजिबल बाय 7, इट मीन्स द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू divisibility by 8. A number is divisible by 8 only if the number made by last 3 digits of the given number is divisible by 8. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 48,320, इसमें हमने सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं, दैट इज़ एट वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस. अगर ये तीनों डिजिट्स 320 डिविजिबल बाय हैं 8 से, देन ओनली द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू 9. अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 when sum of the digits of the given number is divisible by 9. Like 3 we have done divisibility by 3. 9 में भी हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन नंबर है उसके हर एक डिजिट्स को हमने ऐड करना है और जो भी एडिशन के बाद जो सम आएगा, इफ़ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, इट मीन्स द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9. नेक्स्ट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ अ डिविजिबिलिटी बाय 10. And a number is divisible by 10, everybody knows, when the last digit is only and only 0. अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 0 है किसी भी नंबर में, it means that number is divisible by 10. Next we will move to divisibility by 11. Now to check the divisibility by 11, we need difference ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस. जो भी डिजिट्स इवन प्लेस पे हैं उनका एडिशन, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, जो ऑड्स प्लेस पे जो नंबर हैं उनका सम, एंड देयर डिफरेंस. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन नंबर है इसमें जो ऑड प्लेसेस हैं हम उनको ऐड करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इवन प्लेसेस के एडिशन से. If their sum is 0 or a multiple of 11, that the whole number is divisible by 11. Next we will move to divisible by 12. A number is divisible by 12 if the given number is divisible by both 3 and 4. अगर कोई भी एक नंबर है, to check
इट्स डिविजिबिलिटी बाय 12, सो उसको हमने क्या करना है, 3 एंड 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए वो। अगर वो नंबर दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, as you can see the example here. Next, we will move to divisible by 13. If 4 times of last 3 digits, okay, last 3 digits का 4 times means last 3 digits को हम ones, tens, hundreds place को हम multiply करेंगे 4 से, and is added to the remaining number, then the new number thus formed is divisible by 13, then it means the given number is divisible by 13. For example, as you can see here 13,026, इसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उनको हमने पहले 4 टाइम्स करना है, दैट मीन्स हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। व्हेन वी विल गेट द रिजल्ट दैट इज़ 104, उसको हमने ऐड करना है बाकी बचे नंबर से, दैट इज़ 104 प्लस 13 विच इज़ इक्वल्स टू 117, एंड जो रिज़ल्ट आया है 117, इफ़ दैट इज़ डिविजिबल बाय 13, एज यू कैन सी हियर 13 9s are 117, then the whole number is divisible by 13. Next, we will move on to divisibility by 25. So, a number is only divisible by 25 if the number made by last 2 digits of the given number is divisible by 25. इसका मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 67,025, इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं दैट विच इज़ एट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, दैट इज़ 25. इफ़ दैट इज़ डिविजिबल बाय 25, then the whole number is divisible by 25. Thank you everyone. If you understood the concept and liked the video, please let me know in the comment box.